बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की कचौरी और दही बड़े बनने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पर 1 पाव माश की दाल और 1 पाव ही चने जो है उन्हें सोख कर रख दिया है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर माश की दाल को जो है वो पीस लूँगी। और पीसने के बाद जो है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना थिक हो गया। तो अब जो है मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, जिसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून जो है वो भरकर चने का आटा इसमें शामिल कर दिया है। और इसी के साथ जो है मैंने यहाँ पर नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम इन भल्लों को जो है वो फ्राई करेंगे इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता से बनते हैं। अच्छा जी, इनको फ्राई करने के बाद जो है वो हम इसे ठंडे पानी में शामिल कर देंगे। और पानी में शामिल करने के बाद कुछ देर तक जो है हम इसे पानी में रहने देंगे। और इसके बाद जो है वो अच्छे से हम इसे स्क्वीज़ कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्सेस जो है पानी वगैरह वो सब डिस्कार्ड हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक बर्तन में जो है वो पानी शामिल कर दिया और यहाँ पर मैंने जो है वो भल्लों को फ्राई कर इसमें डाल दिया है। और इसके बाद इस तरीके से जो है हम कुछ देर से पानी में रखेंगे और इसे इस तरीके से जो है हम प्रेस कर इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसे दही में शामिल कर देंगे। अच्छा जी गाइस, अब जो है यहाँ पर हम इसकी प्रिपरेशन तैयार करते हैं। भले हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हैं। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर चनों को भी बॉईल कर लिया था और इस तरीके से जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट से यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो दही लिया है और दही के साथ साथ मैंने यहाँ पर पापड़ी ली। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिसमें नमक है, टाटरी है, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर चाट मसाला और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। सबसे पहले मैंने बाउल के अंदर जो है वो चने शामिल कर दिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर भल्ले इसमें शामिल कर दूँगी और इसके बाद तमाम स्पाइसेस हम शामिल कर देंगे। और दही के साथ साथ गाइस मैंने यहाँ पर 1 पाव जो है वो दूध भी इसमें शामिल कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है हम अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर देंगे इसकी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज और टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उनका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ी सी स्मेल कर देती है। और गाइस इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जिस तरीके से हम अमूमन बाहर से लेकर खाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। और इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमारे मज़ेदार से दही भल्ले बिल्कुल रेडी हैं, जिसके ऊपर हम ऊपर से जो है वो ग्रीन चटनी स्प्रिंकल कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं कचौरियों की तरफ, जिसके लिए गाइस मैंने कढ़ाई में 1 पाव जो है वो कीमा ले लिया है। और जैसे कीमा यहाँ पर ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस शामिल कर दूँगी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट यहाँ पर शामिल कर दिया है। और इसी के साथ साथ गाइस मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर टिक्का मसाला इसमें शामिल कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दूँगी, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्ब जायका। और इसी के साथ साथ 1 प्याज जो है वो मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दी। और इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और तब तक हम यहाँ पर इसे कुक करेंगे जब तक कीमे का पानी जो है वो अच्छे से यहाँ पर ड्राई नहीं हो जाता। और इसके बाद हम इसे ठंडा कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दिया है। आइए चलिए गाइज़, अब जो है हम इसकी डो तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो जो है वो मैदा ले लिया। और इसी के साथ 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घी लिया है। और इसी के साथ चुटकी मैंने यहाँ पर सोडा और हस्ब जायका नमक और 1 मग जो है मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले गाइज़ एक बर्तन में जो है हम मैदा शामिल कर देंगे। और मैदा शामिल करने के बाद इसमें जो है हम घी और नमक और सोडा शामिल कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा कर जो है हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और उसे गूंथते जाएंगे। और इस तरीके से जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन सा डो तैयार हो जाएगा। और गाइस इसे जो है वो गूंदने के बाद कुछ देर तक हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा नरम होगा तो यहाँ पर हमारी जो है वो कचौरी सही से नहीं बन पाएगी। और इस तरीके से जो है वो हम स्लोली इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर इसके पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद हथेली की ही मदद से जो है हम इसे प्रेस करते जाएंगे। इस तरीके से अच्छे से हम इसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद इसके सेंटर में हम कीमा शामिल कर देंगे और उसके बाद इसके तमाम कोनों को जो है वो अच्छे से हम पकड़कर इसे एक पोटली नुमा हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी कचौरी जो है वो रेडी हो जाएगी और इस तरीके से जो है हम इसे फैला देंगे। इसी तरीके से हम तमाम अपनी कचौरियाँ रेडी करेंगे। और यहाँ हमारी तमाम कचौरियाँ जो है वो रेडी हैं। तो अब हम जो है इसे डीप फ्राई कर देंगे। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से हमारी तमाम कचौरियाँ जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।